हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो अपने नेट में और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि नेट के फर्स्ट पेपर में भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट पेपर में भी आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहूँगी। कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, अपने विचार जो हैं, अपनी अनुभूतियाँ हैं या फिर अपनी सोच जो भी है वो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जिसका एक जनरल, एक नॉर्मल, सिंपल जिसका अर्थ निकले, तो वो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन एक व्यक्ति में कभी नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। कम्युनिकेशन एक द्वितरफा प्रक्रिया होती है। तो एक व्यक्ति अपने विचार बताता है और दूसरा उसको सुनता है। दो व्यक्ति इसमें ज़रूरी होते हैं। तो इस संचार है क्या? कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या चीज़ है? एक सामाजिकरण का मुख्य सोर्स है। अगर आपको सोशलाइज होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बातें, अपने विचार, या अगर आप सामने वाले के साथ शेयर करोगे, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको शब्दों से ही किसी को कुछ बताना है। आप उसके लिए संकेत भी होते हैं। हमारे सेंसेस जो हैं वो भी कम्युनिकेशन में वर्क करते हैं। सेंसेस लाइक आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, ईयर, अपनी टंग है एंड स्किन है। ये सब भी संचार का कार्य करते हैं। आपको पता है कम्युनिकेशन का काम करते हैं। कम्युनिकेशन संप्रेषण भी बोलते हैं इसे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको संप्रेषण का मतलब समझ में आ गया होगा। कम्युनिकेशन होता भी कई तरह का, व्यक्तिक संचार भी होता है, पारस्परिक भी होता है, सामूहिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, जन संचार भी होता है। हमें पता है व्यक्तिक संचार कैसा होता है, जिसमें व्यक्ति खुद अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचना, विचारना। और पारस्परिक में जब अपनी बात किसी दूसरे को कहना। सामूहिक में जब काफ़ी ग्रुप्स में हम बात करते हैं, है ना। और सामाजिक संचार के अंदर जैसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों से, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, दूध वाला हो, कोई भी हो। और जन संचार में आपको पता है इलेक्ट्रिक मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, जिसमें इंटरनेट आ जाता है। ये सब चीज़ें आप, ये कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। और कम्युनिकेशन के प्रकार भी हैं कि इस तरह का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का सोर्स बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का सोर्स होगा तभी आप अपना संदेश जो है वो आगे तक पहुंचा पाएंगे। और वो सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई उपकरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, आई होप आपको कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संप्रेषण की संगठनात्मक बाधाओं में क्या शामिल है? जब कम्युनिकेशन होता है तो उसके अंदर क्या क्या बाधाएं क्या आ जाती हैं? संगठनात्मक बाधाओं में शोर है, समय व दूरी है, अप्रिय सूचनाएं हैं, या फिर सांस्कृतिक मूल्य व सामाजिक संगठन है। हमें इसमें क्या देखना है कि कौन कौन सी बाधाएं आती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से। हमें अपना संदेश जब किसी एक बड़े से ग्रुप में या संगठन में देना हो तो क्या बाधा आ जाएगी। हमें पता है अगर शोर हो तो हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा, हमारा उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, जो हम चाहते हैं सामने वाले तक जो संदेश, वास्तव में जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि शोर, समय व दूरी भी आ जाती है इसमें। डिस्टेंस है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समय ज़रूरी नहीं है कि एक समय सभी को सूट भी करे, ठीक है। और अप्रिय सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जो किसी को पसंद नहीं है, जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है, जिनको वो इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में सुनने में। अप्रिय सूचनाएं। सांस्कृतिक मूल्य व सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक मूल्य व सामाजिक संगठन में आता है कुछ पारंपरिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, वैल्यूज़ जो हैं जिनको लोग लेकर चले आ रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए भी लोग क्या करते हैं, समाज में ऐसा होता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट किया नहीं जाता। उनको थोड़ा दिक्कत आती है। सामाजिक संगठन भी इसमें जो है वो आ जाता है, तो ये बाधाएं आती हैं। ईज़िली वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते,
अपने सांस्कृतिक वैल्यूज़ या उनकी वजह से। सो इसके अंदर बाधाएं कौन कौन सी आ जाती हैं? ए ऑप्शन 1 2, बी ऑप्शन 3 4, सी इज़ 1 2 3 4 एंड डी इज़ 1 3 या फिर 4। सो स्टूडेंट्स इसमें राइट आंसर होगा ये सभी बाधाएं जो हैं, शोर है, समय है, दूरी, अप्रिय सूचनाएं और सांस्कृतिक मूल्य व सामाजिक संगठन, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो राइट आंसर इज 1 2 3 4 सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांतों में क्या शामिल है? अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत आ जाते हैं? सो इसमें इसे मूल्य विषय केंद्रित होना चाहिए, उपयुक्तता, विशिष्टता, सहयोग व भागीदारी। सो क्या चीज़ होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? कौन कौन से सिद्धांत हैं? सो इसे मूल्य विषय केंद्रित होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जिस टॉपिक पर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर हम उसी टॉपिक या मैटर को लेकर फोकस करेंगे तो वो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा? इफ़ेक्टिव होगा। अगर हम अपना जो मैटर है हम अपने टॉपिक से हट कर बात करें तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, आप एक्चुअली क्या संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं। सो उसके लिए मैटर जो है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। सो ये एक सिद्धांत है जिसको ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो सकता है। उपयुक्तता, उपयोगी होना चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए। अगर हम समाज में कोई भी संचार करना चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो वो अगर उनके लिए उपयोगी है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तब इफ़ेक्टिव होगा। अगर उपयोगी नहीं है तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसीलिए उपयुक्तता भी ज़रूरी है। शिष्टता होनी चाहिए, शिष्टता हम सब जानते हैं। और सहयोग व भागीदारी, सपोर्ट होना चाहिए और पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब उसमें सभी अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, भागीदारी दिखाएंगे, अपना सहयोग दिखाएंगे, तभी कोई भी संप्रेषण जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। सो ऑप्शन केवल एक, बी में आता है सेकंड और थर्ड, और सी में 1 4, डी में आता है 1 2 3 4। सो प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांतों की बात हो रही है तो इसमें 1 2 3 4 ये सभी जो सिद्धांत हैं वो शामिल होने चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। सो राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में विश्लेषण की अवस्थाओं के अंतर्गत क्या नहीं आता? विश्लेषण एनालिसिस की जो स्टेजेस हैं उसमें क्या नहीं आता? कम्युनिकेशन से पूर्व विश्लेषण, कम्युनिकेशन के समय विश्लेषण या फिर कम्युनिकेशन के पश्चात विश्लेषण। सो स्टूडेंट्स, जब कम्युनिकेशन एनालिसिस की बात हो रही है सो उस वक्त संप्रेषण से पूर्व, संप्रेषण के समय और संप्रेषण के बाद, इन तीनों जो हैं ये तीनों ही जो एनालिसिस की स्टेजेस के अंदर नहीं आते। ना तो कम्युनिकेशन से पहले एनालिसिस, ना बाद में, ना फिर उस समय। सो राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत प्रतिपुष्टि की विधियों में क्या शामिल है? संप्रेषण के जो चैनल्स हैं, माध्यम, सोर्सेज जो भी हैं, उसके अंतर्गत जो है प्रतिपुष्टि होता है, फीडबैक। सो उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? लिखित संप्रेषण, साबित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण या फिर आमने सामने का संप्रेषण। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या आता है? लिखित संप्रेषण होता है, हम सब जानते हैं। मौखिक संप्रेषण होता है, आमने सामने का संप्रेषण होता है। लेकिन साबित संप्रेषण, ऐसा कोई संप्रेषण नहीं इस प्रतिपुष्टि की विधियों में शामिल नहीं है। सो राइट आंसर आएगा इसका ए, सी एंड डी, यानी 1 3 और 4। सो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो राइट आंसर इज डी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान। सूची मिलान में हम क्या देखते हैं, क्या पूछ रहा है? संचार माध्यम और फिर उसके अंगीकरण, संचार माध्यम और अंगीकरण की अवस्थाएं। सो ए है ग्राम सेवक संचार माध्यम में,
और एक तरफ दिया हुआ है समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति, परिवार व संबंधी और साथी व किसान, और दूसरी तरफ अंगीकरण की अवस्थाओं में दिया हुआ है आपके विमर्श, मूल्यांकन, परीक्षण और आवश्यकता। सो हमें इनको मैच करना है कि संचार माध्यम में कौन कौन से अंगीकरण विशेषताएं हैं। सो इसमें आपके आ जाता है ग्राम सेवक का किसके साथ मैच कर रहे हैं अंगीकरण की अवस्थाओं में। ग्राम सेवक क्या ध्यान रखिएगा, आवश्यकता का। सो आवश्यकता। एंड समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति जो हैं, समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति ध्यान देंगे परीक्षण पर। परिवार व संबंधी जो हैं उनकी बात आती है तो विचार विमर्श हो जाता है, और साथी व किसान लोग की बात आती है तो वहाँ पर आ जाता है आपके मूल्यांकन। सो हमारा आता है 4, 3 एंड 1 एंड 2। सो हमारा ऑप्शन बनता है 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, 3, 1, 2, बी में है 1, 2, 3, 4, सी में है 4, 2, 3, 4 एंड डी में है 2, 1, 4, 3। सो हमारा राइट आंसर है 1, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है, सूची मिलान कीजिए। सो आपको सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से मैच करना है। किसके साथ क्या मैच कर रहा है, व्यक्तिगत पत्र, विधि प्रदर्शन, टेलीविजन और अभियान। सो एक तरफ आपके दिए और दूसरी तरफ आपके ऑडियो विजुअल एड, जनसंपर्क विधि, व्यक्तिगत संपर्क विधि और समूह संपर्क विधि। सो इसमें देखिए व्यक्तिगत पत्र क्या है, हम व्यक्तिगत अगर पर्सनली किसी को लेटर लिखते हैं तो वो क्या किस में आ जाएगा, वो आएगा व्यक्तिगत संपर्क विधि। सो व्यक्तिगत पत्र व्यक्तिगत संपर्क विधि में आ जाता है। विधि प्रदर्शन, जब हम ग्रुप में किसी मेथड का प्रदर्शन करते हैं सो वो आएगा समूह संपर्क विधि में। सो टेलीविज़न, ऑडियो विजुअल एड हम सब जानते हैं, और अभियान आ जाता है आपके जनसंपर्क में। सो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इज 3, 4 एंड टेलीविज़न 1, ऑडियो विजुअल एड एंड अभियान 2, जनसंपर्क। सो 3, 4 एंड 1 एंड 2। सो राइट आंसर आता है हमारे 3, 4। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो राइट आंसर इज 3, 4, 1 एंड 2। सो स्टूडेंट, ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह हार्डवर्क करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। सो स्टूडेंट, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।